हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आपके साथ कई जानकारियाँ बांटा करती हूँ। तो दोस्तों, आ रहा है दिवाली का त्यौहार, त्योहारों का मौसम और खान पान का समय। तो दिवाली के त्यौहार में मिठाइयाँ ना खाएं यह तो हो ही नहीं सकता। हाँ, और ढेर सारा मिठाइयाँ खाने के बाद त्यौहार के बाद हम पाते हैं अपना बढ़ा हुआ वजन। आज मैं एक ऐसी मिठाई आपको सिखाऊंगी जिससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, एनर्जी भी मिलेगा। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट से हमें कितने एनर्जी, विटामिन्स एंड फाइबर्स मिलता है इसका हमें अच्छी तरह पता है। तो आज जो मैं यह मिठाई लेकर आई हूँ आपको, जिसे आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ और रिश्तेदार के साथ बांट कर खाएंगे, आपको ढेर सारी खुशियाँ और तारीफें मिलेंगी। तो मैंने सबसे पहले लिया है खजूर। खजूर में ढेर सारे आयरन होते हैं। अगर रोज़ सुबह एक खजूर खाते हैं तो हमें बड़ा फ़ायदा होता है। यहाँ पे मैंने लिया है 100 अखरोट वॉलनट्स, 200 ग्राम आलमंड, 150 काजू, 100 ग्राम पिस्ता। ये जो है यह मिक्स सीड्स है जो एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स एंड विटामिन्स हैं। यह जो है मगज के दाने भी मैंने कुछ लिए हैं। चलिए दोस्तों, अब हमें करना क्या है, इन सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके पहले हमें रोस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, खजूर से हमें सीड निकाल लेना है। आप चाहे तो मार्केट से सीडलेस खजूर भी ले सकते हैं। मैंने इस खजूर में से सारे सीड्स निकाल दिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्सर जार में डालकर हमें इसका एक बारीक पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, और एक बार में हमें ज़्यादा नहीं डालना है। अगर हम एक बार में ज़्यादा डालते हैं तो यह ठीक से पीस नहीं पाएगा और बीच बीच में हिलाते हुए हमें इसको धीरे धीरे पीस लेना हो। देखिए, इस तरह से पेस्ट बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। इसमें पानी बिल्कुल ना डालें, इस बात का ध्यान रखें, पानी बिल्कुल नहीं तो आप इस ड्राई फ्रूट्स के स्वीट्स को लंबे समय तक नहीं रख ही नहीं पाएंगे। देखिए, ये बिल्कुल सूखा है। चलिए, अब हम आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ड्राई फ्रूट स्वीट्स को ऊपर से कोट करने के लिए हमें खसखस चाहिए, पॉपी सीड्स, जिसे बंगाल में पोस्तो भी कहते हैं। तो इसे हमें धीमी आंच पे धीरे धीरे रोस्ट कर लेना है। देखिए दोस्तों, अच्छे से धीरे धीरे इसको रोस्ट करना है। रोस्ट कर देने से इसकी खुशबू बदल जाएगी, इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ आप इस स्वीट्स को लंबे समय तक रख सकेंगे। अब इसी तरह से एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें सूखा ही रोस्ट कर लेना है। ये अब मैं आलमंड को रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आलमंड जो है यह थोड़ा ज़्यादा सख्त होता है, इसीलिए हमें धीमी आंच में थोड़ा समय लगाकर इसे रोस्ट करना होगा अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम तेज बिल्कुल ना करें, वरना वह जल जाएगी। अब मैंने किया वॉलनट यानी अखरोट। अखरोट मैं केवल 100 ग्राम ली हूँ, क्योंकि आलमंड और काजू से आधा ही आप अखरोट लें। अखरोट का स्वाद थोड़ा सा अलग होता है। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तो किसी भी तरह के इसमें कोई भी स्मेल, या अगर आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगता है तो वो सब कुछ हट जाएगा और रोस्ट होने के बाद रोस्टेड का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो धीरे आंच में हमें इसी तरह से धीरे धीरे करके आलमंड को भी रोस्ट कर लेना है। यहाँ देखिए, मैंने किसी भी घी या तेल का प्रयोग नहीं किया है। देखिए, रोस्ट कर देने के बाद आलमंड का कलर जो है कुछ ऐसे बदल गया है। इसी तरह अब हम काजू को भी रोस्ट कर लेंगे। धीमी फ्लेम पे धीरे धीरे हम काजू को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। हमें ध्यान देना है कि रोस्ट करते वक्त हम फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ ना करें, वरना ये फटाफट जल जाते हैं। तो इन्हें हमें जलने नहीं देना है, बस हमें कुरमुरा सा बनाना है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लिया मैंने। और अब जो है देखिए, ये जो मिक्स सीड्स थे, जिसके अंदर हमने कई तरह के सीड्स है, जैसे ड्राइड क्रेनबेरीज है, ड्राइड ब्लूबेरीज है, चीना सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स, साथ ही साथ वाटरमेलन सीड्स।
ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। हमारी हजम शक्ति सही करती है, हमारे वेट रिड्यूस में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसे भी मैंने रोस्ट कर लिया। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के बाद मैं उसे 4-4 टुकड़ों में, आलमंड, काजू और अखरोट, इन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया। यहाँ मैं घर के बनाए हुए देसी घी का प्रयोग कर रही हूँ। मैं घी घर पर ही बनाती हूँ। अब मैंने वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में ड्राई फ्रूट्स को काटा था उसे इस घी में डाल देती हूँ। अब इसे धीमी आंच पर हमें धीरे धीरे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। घी में इसे फ्राई करने से इसकी एक अच्छी खुशबू आने लगती है। जब यह अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो इसकी खुशबू आप समझ सकोगे। अब थोड़े से घी में जो हमने खजूर का पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे और उसे भी लो फ्लेम पर धीरे धीरे अच्छी तरह से ऐसे फ्राई करेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, खजूर खुद ही पिघलने लगेगा। उसके बाद उस फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स और खजूर दोनों को हम एक साथ मिला लेंगे। आप चाहे तो लो फ्लेम पर आप कढ़ाई में मिला सकते हैं और उसके बाद फिर आप किसी भी बड़े बर्तन में ढालकर और गरम गरम ही उसका इस तरह से रोल या लड्डू बना सकते हैं। मैंने उसका रोल बनाया और उसके बाद 2 घंटे के लिए उस रोल को फ्रिज में रख दिया था। रखने के बाद वह अच्छी तरह से जब टाइट हो जाता है तब उसे फ्रिज से बाहर निकालकर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने उसे काट दिया। आप चाहे तो लड्डू भी बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन इस तरह के पीसेस जो है वह देखने में ज़्यादा बेहतर लगता है। आप अपने मेहमानों को देंगे तो बिल्कुल मार्केट की तरह खरीदी हुई स्वीट्स दिखने में लगेगी। दोस्तों, ऐसे ड्राई फ्रूट्स के स्वीट्स बाजार में 20 से 25 रुपए पीस आते हैं और आप उससे आधे से भी कम खर्च में घर में बिल्कुल प्योर स्वीट्स बनाकर पूरे परिवार के साथ इसका आनंद उठा सकते हैं। तो देखिए कितने सुंदर और कितना यमी लग रहा है। मैं कुछ मिठाई वैसे बनाई और कुछ का मैंने लड्डू भी बना ली। तो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मनाइए दिवाली का त्योहार। हैप्पी दिवाली दोस्तों।